मेरे पिताजी कभी डरे नहीं, वो डट कर उन्होंने सामना किया और आज उन्हीं जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर खड़ी हुई है। आपकी पार्टी की क्या योजना है कि युवा पलायन ना करे, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या योजना आपने? पिछली सरकारों ने युवाओं को गर्त में धकेला है। जितेंद्र तिवारी जी के सांसद जी बहुत करीबी है, रिश्तेदार है, ये लोग बार आरोप लगाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुसार पिछली सरकारों और आपकी सरकार में विकास का क्या अनुपात है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का कहना था कि ऊपर से 1 रुपये भेजा जाता था तो जनता के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे। लड़ाई 2024 में आपकी पार्टी की किससे है? आपने पढ़ाई यहाँ पे की है, आपने समस्याओं को देखा होगा, तो इन समस्याओं के लिए आपने अब तक जब से पार्टी में आए हैं तब से अब तक क्या क्या कार्य कराए हैं यहाँ पे? मैं भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा सिपाही हूँ और समय समय पर वो अपने कार्यकर्ताओं को पहचान करके उनके योग्यता अनुरूप एक जिम्मेदारी देती है और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें खरा उतरूं। युवाओं को बढ़ने से रोका जाता है, सभी संगठनों में युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टी में आपको रोकने के कई प्रयास षड्यंत्र चलते रहते होंगे। राजनीति में आपके गुरु कौन है? मेरा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की पूरी 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र कौशिक। आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। इस समय हमारी टीम पहुंची है ललितपुर जनपद में। हमारे साथ मौजूद हैं ललितपुर जनपद के युवा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी जी। जितेंद्र तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र तिवारी जी बीटेक के छात्र रहे और बीटेक से राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? सबसे पहले तो कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे ललितपुर जिले में आए और इस तरह का मौका हमें दिया। जितेंद्र तिवारी जी, आप बीटेक के छात्र रहे और बीटेक का विद्यार्थी राजनीति में आता है तो उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे आप भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आप भाजपा में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं नहीं है कि एक इंजीनियरिंग का छात्र राजनीति में नहीं आ सकता है। बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बीटेक के छात्र यानी इंजीनियर थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो राजनीति में आए, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी बीटेक के छात्र रहे हैं। और मेरा राजनीति में आने का सबसे मेन उद्देश्य है समाज की सेवा करना, क्योंकि युवाओं की सोच रहती है कि राजनीति सही नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि यदि आप अच्छी सोच लेके आ रहे हैं, समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं, तो राजनीति आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके लिए करियर के समान है। 90 के दशक में जब लोग भाजपा का नाम नहीं लेते थे, कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलते थे, उस समय से आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके दादाजी, मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे, तो उस 90 के दशक से अभी वर्तमान के दशक में क्या आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मेरे दादाजी भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही, जब से स्थापना हुई थी, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई तो उस समय दादाजी भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के मेरे पिताजी ने 1989 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और ये उस समय की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलते थे और सामंतशाही सोच के यहाँ पर जो विधायक वगैरह थे या जो सरकारें थी, तो उनके डर से उनकी धमकियां मिलती थी क्षेत्र में जब प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। लेकिन मेरे पिताजी कभी डरे नहीं, वो डट कर उन्होंने सामना किया और आज उन्हीं जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर खड़ी हुई है कि आज हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर भी बन गया है और मंदिर निर्माण में आपके परिवार का विशेष योगदान इसमें रहा है, क्या योगदान रहा उसमें? उस समय जब 1989 के आसपास की बात है, जब
कार सेवा चल रही थी, तो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद के लिए कार सेवा लगाई गई, तो हमारे पिताजी ने एक पूरी टीम तैयार करके सतरवास गांव से कम 20 लोग यहाँ से ले गए थे और वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पर देखा कि हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर कार सेवक लगे हुए थे और बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, तो उसको एक एक करके मतलब वो कार सेवक उखाड़ रहे थे मंदिर को और एक एक मुट्ठी मुट्ठी भर ले जा रहे थे और मिनटों में वहाँ बाबरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया, मतलब धराशायी कर दिया और मंदिर निर्माण का मार्ग वहीं से प्रशस्त हुआ। तो मंदिर निर्माण हो गया है, इससे खुशियां पूरा देश मना रहा है। अब आगे क्या योजना है आपकी पार्टी की? अब भाई पार्टी का जो एजेंडा है वो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा है और हमारी पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है। हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और जिस प्रकार से देश में विकास की विचारधारा अभी चल रही है, योगी और मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो युवाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, देश के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, जिससे हमारे देश का गौरव जो है विश्व में आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारा देश छाया हुआ है, हमारी मोदी जी छाए हुए हैं। मेरा प्रश्न ये था कि एक नारा है आपकी पार्टी का कि अभी अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, इसके बारे में प्रश्न था मेरा कि मथुरा काशी कैसे बाकी है? देखिए, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे जो संस्कृति थी उसको तहस नहस किया है, तो निश्चित तौर पर जब नया घर बनता है तो पुराने चीजों की सफाई करनी पड़ती है। बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा के शासन में कहीं ना कहीं युवा पलायन करता था उत्तर प्रदेश का। आज आपकी पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, तो आपकी पार्टी की क्या योजना है कि युवा पलायन ना करे, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या योजना आपने? पिछली सरकारों ने युवाओं को गर्त में धकेला है, युवाओं को गुमराह किया है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी नई नई योजनाएं लाई हैं, जैसे कौशल विकास योजना आप देख लीजिए, लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। यदि मैं अपने झांसी की बात करूं तो झांसी आप कभी गए, जाकर देखिए वहां कितना विकास की गंगा बह रही है। हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, तो उन्होंने राज्य सरकार से झांसी के लिए 50,000 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया है। हमारे यहाँ पर महरौनी क्षेत्र में देख लीजिए बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। माननीय श्री अनुराग शर्मा जी सांसद जी और माननीय मंत्री जी मनोहर लाल पंत जी ने बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृत करके हजारों युवाओं के रोजगार के लिए काम किया है और यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके द्वारा सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हमारी सरकार ने इस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर रही है। जितेंद्र तिवारी जी को आगे भारतीय जनता पार्टी में हम किस रोल में देखेंगे, किस अभिनय में देखेंगे? जितेंद्र तिवारी जी को हम विधायक देखेंगे, जिला पंचायत देखेंगे या और कुछ देखेंगे? हम क्या सोचते हैं आप इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी सभी को समावेश करने वाली पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा सिपाही हूं और समय समय पर वो अपने कार्यकर्ताओं को पहचान करके उनके योग्यता अनुरूप एक जिम्मेदारी देती है और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें खरा उतरूं। आपके अनुसार पिछली सरकारों और आपकी सरकार में विकास का क्या अनुपात है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का कहना था कि ऊपर से 1 रुपये भेजा जाता था तो जनता के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे। आज हमारी सरकार ने करके दिखा दिया है कि वहां से 2000 रुपये डाले जाते हैं और यहाँ पर रात में बैल बजती है मोबाइल में और 2000 रुपये हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये विकास नहीं तो क्या है जी। इस तरह से हमारी सरकार विकास कर रही है और ना कोई स्कैम, ना कोई कोल आवंटन घोटाला, ना 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ना चारा घोटाला। यहां तो फ्रेश काम हो रहा है। जितना पैसा वहां से दिया जा रहा है उतना पैसा हमारे किसानों के, गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। ये विकास है। 2024 का चुनाव आने वाला है और आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? अब की बार 400 पार। आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। ये केवल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष का चर्चा कर रहा है। आपने पिछली बार न्यूज में सुना होगा कि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि अब की बार 400 पार, यानी
हमारा विपक्ष भी आश्वस्त है कि हम इस बार सत्ता में फिर से आ रहे हैं, वो पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। लड़ाई 2024 में आपकी पार्टी की किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हमसे ही है। 305 के आसपास सीटें हमारी पिछली बार आई थी, इस बार 400 पार जाएंगे, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। राजनीति में आपके गुरु कौन हैं? बचपन से ही मैंने अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, और मैं देखता था कि पिताजी कितने, उस समय वाहन घोड़ा ज़्यादा नहीं थे, मतलब उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो पिताजी ने पैदल चल के क्षेत्र में जो लोगों की सेवा की है, उनसे मैं प्रेरित होकर के राजनीति में आया, और मैंने देखा कि किस तरह से वो लोगों की रात रात दिन दिन भर सेवा करते हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी में आपने किन जिम्मेदारियों को निभाया है, उसके बारे में बताएंगे? सन 2017 विधानसभा के चुनाव में मुझे विधानसभा का सह संयोजक बनाया गया था, और हम लोगों ने बखूबी तरीके से काम किया। उसके बाद पंचायत चुनाव में मुझे वार्ड नंबर 9 खितमास न्याय पंचायत से संयोजक बनाया गया। तो उसमें जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि कैलाश निरंजन जी ने वहाँ से जीत दर्ज की, और जिला पंचायत अध्यक्ष वो बने हमारी सीट से। उसके बाद सन 2021 में बूथ सशक्तिकरण अभियान का काम मुझे दिया गया, तो पूरी विधानसभा में मैंने काम किया। इस तरह से पार्टी समय समय पर जिम्मेदारियां देती रही है, और मैं काम करता रहा हूँ लगातार। बीटेक करने के बाद आपने एक एनजीओ बनाया, एनजीओ का क्या उद्देश्य था आपका? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य समाज सेवा है, और इसलिए मैंने अपना एनजीओ बनाया था कि लोगों की सेवा की जाए, किस तरह से उनके जो भी परेशानियां हैं उनको खत्म किया जाए। अच्छा, तो मदद कैसे करते हैं लोगों की आप? जिस तरीके से बनता है 24 घंटे में उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूं, चाहे शासन के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा, हर वक्त, और जैसे ही बनेगा मैं उनकी मदद के लिए तैयार रहता हूं। आप युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके क्षेत्र में आपने पढ़ाई यहां पे की है, आपने समस्याओं को देखा होगा, तो इन समस्याओं के लिए आपने अब तक, जब से पार्टी में आए हैं तब से अब तक क्या क्या कार्य कराए हैं? यहाँ पे क्या कार्य हुए हैं? हमारे जो क्षेत्र है बड़दा क्षेत्र, बहुत सारे विकास के कार्य यहाँ पर माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी के द्वारा एवं माननीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी द्वारा काम हुए हैं। मैं अपने गांव की ही बात करूं तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर के काम दोनों जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए गए हैं। यहाँ मंदिर के पास एक 100 मीटर का सीसी रोड है, वो माननीय मंत्री जी ने डलवाया है। यहाँ से एक कुशवाहा मोहल्ला है, उसमें 200 मीटर का रोड माननीय मंत्री जी के द्वारा डलवाया गया है, और 200 मीटर का सीसी रोड देहरी मोहल्ला में माननीय सांसद जी के द्वारा डलवाया गया है। और बमरोला क्षेत्र में एक 150 मीटर की नाली का निर्माण माननीय मंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, और समय समय पर उनके द्वारा लगातार समाज के विकास के लिए काम कराए जा रहे हैं। उनके द्वारा पर्सनली उन्होंने एक वादा किया था चुनाव में माननीय सांसद जी ने कि यदि मैं जीतता हूं तो जितना पैसा मेरी निधि के द्वारा मुझे विकास कार्यों के लिए मिलेगा, उतना ही पैसा मैं अपनी स्वयं के निजी पैसों से खर्च करूंगा, विकास के लिए काम करूंगा। तो उन्होंने अभी मैं अपने एक मेरा स्कूल है वहां पर उन्होंने करीब 200 से 250 बैग अपने पैसों से बंटवाए हैं। कॉपियां उनके लगातार स्कूलों में बढ़ती रही हैं, और 10 से 15 हजार के आसपास अभी इस ठंड के समय में उन्होंने कंबल वितरित करवाए हैं। तो इस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए अपने स्वयं के पैसे खर्च किए हैं क्षेत्र के विकास के लिए। लोग बाग ये कहते हैं कि जितेंद्र तिवारी जी के सांसद जी बहुत करीबी है, रिश्तेदार है, ये लोग बाग आरोप लगाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सांसद जी से हमारे पिताजी के उनके परिवार से पारिवारिक संबंध रहे हैं, और उन्होंने मैं जो भी मैंने अपने क्षेत्र के लिए मांग की है तो उन्होंने मुझे
क्षेत्र के लिए काम दिया है, हमारे क्षेत्र के लिए, तो आप चाहे रिश्तेदार समझिए, चाहे पारिवारिक संबंध समझिए, इस तरह से मेरे रिश्ते हैं उनसे, अच्छे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, आज का जो युवा है उसके लिए? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप नौकरी, पढ़ाई करने के बाद नौकरी कुछ लोग ढूंढते हैं, लेकिन सभी लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनिए और अपना बिजनेस करिए और दूसरे सामाजिक क्षेत्र में उतरिए, और राजनीतिक क्षेत्र में भी कैरियर बना सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। और सभी से नहीं बोल रहे, जिसका जिस क्षेत्र में रुचि है वो क्षेत्र में जाए और खाली मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, युवाओं को बढ़ने से रोका जाता है, सभी संगठनों में युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टी में आपको रोकने के कई प्रयास, षड्यंत्र चलते रहते होंगे, क्योंकि आप युवा हैं और जिस तरीके से आपका कार्य दिखाई दे रहा है, आप युवाओं में पकड़ बना रहे हैं जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी बड़े कार्यकर्ताओं को। देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, और यहाँ पर जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, हमसे बड़े कार्यकर्ता हैं, तो वो समय समय पर हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। और हल्का फुल्का तो हर जगह एक परिवार है, और परिवार में जब दो लोग रहते हैं तो बर्तन खनकते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का तो सभी जगह चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है इस पार्टी में, बिल्कुल मजा आ रहा है? मेरी 2 पीढ़ियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और मेरा जीवन भी भारतीय जनता पार्टी में ही निकलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।